हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या आप भी आरआरबी, एनटीपीसी की एग्ज़ाम दी थी और आप फेल हो गए हो? तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए है और बिल्कुल ही आपके लिए है। जो 100 डे की सीरीज़ चला रहे हैं ना, वो आपके लिए ही बनाई गई है। यूँ समझिए आप तो। अगर आप फेल कर गए, तो भी आपके लिए है और अगर आप पास कर गए हैं और मेंस देने जा रहे हैं, तो भी बिल्कुल बेस्ट आपके लिए होने वाली है ये चीज़। 100 डे की, ठीक है? अभी तक आपने क्या किया है, कैसे-कैसे किया है वो हमको नहीं पता है, लेकिन आप सिर्फ़ हमारे एक कहने पर 100 दिन लगातार हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़ जाइए। फिर उसके बाद आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, उनका प्री हो या फिर मेंस हो, सभी एग्ज़ाम यहाँ पर क्रैक करवाने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, बात समझ गए? उसके बाद 85 प्लस नंबर लेकर आने वाले हैं। यहाँ पर डे 2 है। डे फर्स्ट की सारी क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है? प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो डे फर्स्ट की जितनी भी क्लासेस होती है, मतलब हमारी लगभग सभी सब्जेक्ट की क्लासेस होती है, वो सभी मिल जाएगी आपको। ठीक है? फुल डिटेल के साथ और लेटेस्ट अपडेट के साथ। बस आप एक बार पढ़ लें और उसके बाद विश्वास करें कि हाँ भाई ठीक है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे और या फिर बने हैं। ठीक है? और एक बात बता देना चाहता हूँ भाई, सुबह सुबह 7 बजे जो क्लास होती है सुबह 7 बजे जो क्लास होती है वो करंट अफ़ेयर की होती है। 10 बजे 10 मिनट जीके शो होता है ना? 10 मिनट जीके शो होता है। उसके बाद सर फिर 3 बजे आती है हमारी क्लास स्टैटिक की, है ना? ये 50 दिन तक चलेगी स्टैटिक और 50 दिन फिर साइंस कवर करवाएँगे अपन, ठीक है? उसके बाद बात करें अगर अपन, तो 5 बजे अपनी होती है 5 पीएम शाम को मैथ्स की क्लास, ठीक है? उसके बाद सर 7 बजे होती है रीज़निंग की क्लास। और एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको कि जो अगर आपने अभी तक पेड कोर्स लिया हो किसी का और मतलब पढ़ा हो उसमें से, तो ये जो पेड कोर्स होता है ना, उसमें जो फाउंडेशन दिखाया जाता है, उससे बहुत ही अलग फाउंडेशन, बहुत ही अलग लेवल का फाउंडेशन यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। यकीन ना हो, तो जो कैलकुलेशन के राठौर सर की क्लास है, वो देख लेना मैथ्स की। उसके बाद बात करूँ अगर मैं, तो अपनी रीज़निंग की देख लेना कल की क्लास, है ना? ज़ीरो से मतलब आपको आपने रीज़निंग का नाम भी नहीं सुना होगा ना, तो भी आपको रीज़निंग आ जाएगा, ठीक है? इतनी बातें हो गई। उसके बाद भाई 100 दिन तक लगातार चलने वाला है, उसके अंदर प्रैक्टिस-वैक्टिस सब कुछ करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब पूछ रहा है प्रश्न देखना भाई। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? अभी फिलहाल जो उपराष्ट्रपति है वो कौन बने हैं? तो सीपी राधाकृष्णन बने। कौन बने भाई? अभी फिलहाल अगर बात करें, तो कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है? ये कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। इसको बिल्कुल याद रख लेना, है ना? तो सर 14वें नंबर के कौन से थे? तो ये जगदीप जगदीप धनखड़ धनखड़ थे। कौन थे? जगदीप धनखड़, है ना? ये कौन से नंबर के थे सर? 14वें नंबर के। मतलब इससे पहले जो थे, सीपी राधाकृष्णन से पहले जो थे, वो जगदीप धनखड़ थे, ठीक है? और अगर पहले अगर उपराष्ट्रपति की बात करें यहाँ पर, पहले तो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, है ना? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये फर्स्ट थे। कौन थे फर्स्ट भाई? अपने उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को, आपको याद है मेरे भाई, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को, है ना? क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस मनाया जाता है इनके बर्थडे पर। ठीक है? बात समझ में आ गई? अब आ गई तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है? आगे अगर मैं बढ़ूँ, तो आगे मेरे भाई भारत के 93 मुख्य न्यायाधीश कौन? वो 53 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं भाई? तो ये बने न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भाई 53 की पूछ रहा है ना? 53 कौन बने हैं? तो कौन बने हैं भाई? 53 53 बने हैं हमारे न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है? बी आर गवई 52 नंबर के थे। बी आर गवई जो थे वो 52 नंबर के। ठीक है? इनके पहले वाला पूछ सकता है। ठीक है?
और 50 ये संजीव खन्ना दिख रहे हैं ना, ये 51 नंबर के, ठीक है। 51, 52 और 53 तीनों याद रख लेना आपको। हो सकता है तीनों में से कोई सा भी पूछ ले। तो फिर सर 53 नंबर के तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत थे। तो सर फर्स्ट नंबर पर कौन थे? अगर फर्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूं तो हरिलाल जे कानिया थे। कौन थे? हरिलाल जे कानिया, है ना? ये थे। कौन से? फर्स्ट नंबर पे। ये 1947 में बने थे। ठीक है भाई। इतनी चीजें इससे याद रखनी है आपको। और इन्होंने जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 24 नवंबर को शपथ ली। क्या लिए? 24 नवंबर को शपथ ली। ठीक है। उसके बाद उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हाँ, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस आई आईटीबीपी की बात कर रही है नए महानिदेशक के रूप में। किसको? भाई प्रवीण कुमार जी को। इनके पहले कौन थे? राहुल रसगोत्रा थे। कौन थे? राहुल रसगोत्रा। अब आईटीबीपी की बात करूं मैं अगर, तो 1962 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। क्या होती है? स्थापना। कहाँ गया भाई? स्थापना कब होती है? 1962 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है। ये न्यू दिल्ली मान लो आप। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर यहाँ पर था। प्रवीण कुमार अभी, इससे पहले राहुल रसगोत्रा। बी चटर्जी फर्स्ट नंबर के थे। फर्स्ट नंबर के अगर पूछे तो बी चटर्जी। ठीक है भाई। इतनी चीजें अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट अगर चले अपन, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की बात कर रहा है भाई। नए महानिदेशक के रूप में प्रवीर रंजन जी को, इनके किसकी जगह पर आए हैं? राजवीरन राजविंदर राजविंदर सिंह भट्टी की जगह पर ये आए हैं। इसका भी नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। 1969 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है भाई। इतनी चीज याद रहेगी। प्रवीण रंजन अभी महानिदेशक बनाए गए। इनके पहले राजविंदर सिंह भट्टी थे। ठीक है। फर्स्ट कौन थे अगर बात करें, तो फर्स्ट नंबर पे हमारे ओपी माथुर थे। ओपी माथुर ये फर्स्ट नंबर पे थे। अब फर्स्ट महिला अगर पूछे, क्या पूछे? फर्स्ट महिला महानिदेशक की बात करें तो मीना सिंह। कौन है? मीना सिंह। ठीक है। तो क्या है भाई? सीआईएसएफ की बात करें, 1969 में इसका स्थापना होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है। अभी बात करूं महानिदेशक कौन है? प्रवीण रंजन। किसकी जगह पर? राजविंदर सिंह भट्टी की जगह पर आए थे। फर्स्ट की बात करें तो ओपी माथुर, और फर्स्ट महिला की बात करें तो मीना सिंह। ठीक है भाई। नेक्स्ट आप नेक्स्ट अगर चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न देखो। राष्ट्रीय कैडेट एनसीसी 35वें की बात करूं तो 35वें लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स है। और 34वें की बात करूं तो जनरल गुरबीर पाल सिंह जी। ठीक है। इनका एनसीसी 1948 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और अक्टूबर 2025 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर भाई, नया डिप्टी गवर्नर श्रीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। ठीक है। अब नया डिप्टी गवर्नर श्रीश चंद्र मुर्मू किसकी जगह पर आए हैं मेरे भाई? तो एम राजेश्वर राव की जगह पर आए। एम राजेश्वर राव की जगह पर आए हैं। ठीक है। और 1 अप्रैल 1935 आपको सबको याद है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है ना? और मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। इसका हेडक्वार्टर मुंबई। चलो इतनी जानकारी अभी फिलहाल तो काफी है, क्योंकि जब हम जो संस्था है, ये संस्थानों ने जैसे आरबीआई हो गई, और ये चीजें जब पढ़ेंगे ना तब अपन इसको डिटेल में। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में भाई किसको? मनहास मिथुन मनहास जी को रोजर बिन्नी की जगह पर बना है ना? किसकी जगह पर? रोजर बिन्नी की जगह पर नियुक्त किया गया, मिथुन
मनहास। अब 1968 या 1928 और मुंबई इसका हेडक्वार्टर और स्थापना 1928 में होती है। ठीक है भाई, इतनी चीजें याद रखना। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञापन मानक मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो सुधांशु वत्स को किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, भारत उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव किसको नियुक्त किया गया है भाई? अमित खरे जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजभूषण अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अक्टूबर 2025 आयुष सेवाओं का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया है? लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। भारतीय रिजर्व आरबीआई की नए कार्यकारी निदेशक ईडी, ईडी किसको भाई? सोनाली सेन गुप्ता जी। ठीक है, अक्टूबर गुजरात के नए उप उप मुख्यमंत्री के रूप में भाई हर्ष संघवी जी ने। सीएम कौन है आपको पता है? भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, है ना? आचार्य देवव्रत। सीएम कौन है गुजरात के? भूपेंद्र पटेल, है ना? राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है भाई? आचार्य देवव्रत। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन है भाई? निर्मल कुमार मिंडा को बनाया गया है। ठीक है, 1920 में और नई दिल्ली। एसोचैम, है ना? एसोचैम का याद रखना आप। नेक्स्ट, आईसीए मतलब भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष के रूप में भाई ये पूछा जा सकता है, शांता रंगस्वामी। कौन बनी है? शांता रंगस्वामी। सितंबर 2025 संचार लेखा महानिदेशक सीजीसीए का पदभार किसने ग्रहण किया है? वंदना गुप्ता जी ने करा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में 26 तक अनिल चौहान जी को दे दिया है वापस कार्यभार। उसके बाद सितंबर 25 भारतीय विज्ञापन मानक मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया भाई? सुधांशु वत्स को चुना गया। 1985 मुंबई, 1985 में इसका स्थापना होती है और मुंबई इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है भाई, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, है ना? लाइक जरूर कर देना, आपके एक लाइक से बहुत फायदा होता है आपको। सितंबर 2025 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? डॉक्टर कनाथ दास। ठीक है, 1890 में इसकी स्थापना होती है ना? और उसके बाद अगर बात करूं तो कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट, अक्टूबर टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ किसने नियुक्त हुए? शैलेश चंद्र, है ना? नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है के रूप में 2 साल अतिरिक्त कार्य के पुनर्नियुक्ति किया गया है भाई आर वेंकटरमणी, है ना? और बीसीसीआई की सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमेटी में किन नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है? प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप सिंह जी को, दोनों को किया है। ठीक है, नई दिल्ली दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन है भाई? राजीव वर्मा। नेक्स्ट, नया उप चुनाव आयुक्त भाई किसे नियुक्त किया गया है? पवन कुमार शर्मा जी को किया गया। नेक्स्ट, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन है? प्रमोद प्रदीप कुमार प्रजापति। नेक्स्ट, भारत के नए महालेखा सीजीए पूछ रहा है भाई, सीजीए है ना? तो सीए कल्याणी को 19वीं है। कौन सा नंबर की है? 19वीं। तो सर 28वीं कौन सी है? 28वीं कौन है भाई? कौन है भाई? एस एस दुबे, एस एस दुबे जी 28वें नंबर। सितंबर राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन है? गीता वाणी रायासम। नेक्स्ट, सितंबर 2025 भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? श्रीनिवास इंजेटी को। और अगस्त 2025 भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए किसे नियुक्त किया गया है? अनिश दयाल सिंह जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सितंबर में
भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए एयर ऑफिसर्स इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसे? एयर मार्शल संजीव गुटिया को, है ना? और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष किसको? तुहिन कांता पांडे जी को। ऑप्शन नंबर डी करें। और अगस्त दिल्ली का नया मुख्य आयुक्त किसे नियुक्त किया गया भाई? सतीश गोलचा जी को। आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे भाई, ये जो सीरीज चला रहे हैं ना हम 100 दिन की, ये सिलेक्शन वाली सीरीज है। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि आपने ही फॉर्म नहीं डाला है, फॉर्म मैंने भी डाला है। अभी फिलहाल भी एग्जाम देकर आया था मैं, तो रीजनिंग का टीचर हूँ, तो रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 लेकर आया था मैं, है ना? और वो दिखाया भी है मैंने आपको, जो आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे ना मेरी 100 दिन के अंदर कैसे क्रैक करें, उसके अंदर मैंने दिखाया है, ठीक है? और रीजनिंग वगैरह सब कुछ दिखाया है। अब मैं भी आपके साथ क्रैक करके दिखाऊँगा, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट की एग्ज़ाम दे करके मैं क्रैक करके। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन भाई? अजय सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञापन एजेंसी के संघ अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? श्रीनिवासन के स्वामी। नेक्स्ट, अगस्त में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत पुन्हानी को। नेक्स्ट अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निधि तिवारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय सिंघल। नेक्स्ट, अगस्त 2025 भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जी बने। नेक्स्ट अगर बात करो अगस्त में रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए का पदभार किसने ग्रहण किया है? राजकुमार अरोड़ा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह देव बने हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। रेलवे सुरक्षा पद बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में भाई सोनाली मिश्रा जी को चुना। नेक्स्ट, दुनिया जुलाई जुलाई में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है ना? महिला हर बार अधिकतर पूछ लेती है, उमा कांजी लाल जी, है ना? और संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ उत्पल कुमार सिंह। और खुफिया एजेंसी रो की बात कर रहा है, ये नए निदेशक पराग जैन रवि सिन्हा के स्थान पर आए हैं, आपको पता है। और यूपीएससी के नए अध्यक्ष भाई डॉक्टर अजय कुमार जी। और बात करें अगर अपन तो नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में भाई निधि तिवारी। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने भाई? वी नारायणन एस सोमनाथ की जगह पर आए, है ना? और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता जी। और जुलाई अटल नवाचार मिशन की बात कर रही है ना, तो दीपक बागला जी को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सेठ जी बने हैं, है ना? और आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने भाई? संजय मल्होत्रा जी बने। ठीक है, कौन बने हैं 26वें? संजय मल्होत्रा। शक्तिकांत दास कौन है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है शक्तिकांत दास कौन है आरबीआई, है ना? पहले गवर्नर थे कि लास्ट वाले है कि इसके पहले वाले है कि कौन से नंबर के है? ठीक है भाई, क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अगर अच्छी लगी है तो 100 दिन तक लगातार आप हमारे साथ जुड़ जाइए बस, है ना? बस उसके बाद एग्जाम को हम उसकी औकात दिखा देंगे और 110% औकात दिखा देंगे। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 100 दिन, क्या बोल रहा हूँ मैं? सिर्फ 100 दिन माँग रहे हैं हम तो। कितने दिन आपके जीवन के? 100 दिन। आपने कितने भी दिन बर्बाद कर दिए, हमसे हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अभी अभी फेल भी हो गए अगर आप, तो आप बिल्कुल रीस्टार्ट कर सकते हैं। और बस गलती यही स्टूडेंट करता है, गलती सिर्फ इतनी करता है स्टूडेंट, हर स्टूडेंट, मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल यही गलती करी है। क्या गलती करी है सर? गलती सिर्फ इतनी करता है कि अपन क्या करते हैं भाई कि एक ही बार में, एक ही दिन में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। मान लो कि कुछ टॉपिक उठाया अपन ने, तो अपन समझते हैं कि भाई अपने को तो सब आता है, हम एक ही दिन में इस टॉपिक को खत्म कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले शांतिपूर्वक एक बार सिलेबस खत्म कर लिया जाए, है ना? उसके बाद फिर आप कोई से भी एग्जाम में बैठे। और एक चीज और रहती है इसके अंदर मेरे भाई, मैथ्स और रीजनिंग इतना परफेक्ट बना लें, दो विषय ऐसे हैं जो फुल मार्क्स दिला सकते हैं।
मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है? फुल मार्क्स दिला सकते हैं, तो क्यों ना उस पे अच्छे से काम किया जाए। अगर ये फुल मार्क्स दिला देंगे, तो उसके बाद तो ये कुछ नहीं है यार। आप खुद सोचो, मैं मैं आपको बताता हूँ भाई करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ समझो आप कि 20 दिन के अंदर कितने 20 दिन के अंदर अपन टॉपिक वाइज़ पढ़ लेंगे, क्या बोलते हो? पढ़ लेंगे टॉपिक वाइज़? बिल्कुल पढ़ लेंगे सर। उसके बाद सर अगर बात करता हूँ मैं, तो अगर मंथली पढ़ें, क्या? मंथली पढ़ें, तो कितने दिन में पढ़ सकते हैं? 12 दिन में पढ़ सकते हैं सर, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मिक्स क्वेश्चन पढ़ें, कितने? मिक्स क्वेश्चन पढ़े अगर 50-50 करके भी, तो 20 दिन अगर पढ़ते हैं लगातार, तो कितने 1000 क्वेश्चन। अपने को लगभग 1000 नहीं 2-200 2400 क्वेश्चन पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं मिक्स अगर बात करूँ तो? मिक्स लगभग 2500 क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर 100-100 क्वेश्चन भी डेली पढ़ते हैं अपन, तो 25 दिन के अंदर हो जाएगा काम? बिल्कुल हो जाएगा। तो आप यहाँ समझो, कि सर हम करंट अफेयर, मंथली और मिक्स, ये तीनों मिलकर भी पढ़े, तो 25, अब एक बात समझो आप, 20 दिन, 25 दिन कितने होते हैं? 45 और 10 55, 55 और 2 57 डेज़ हो रहे हैं। 57 डेज़ में अपन पूरा करंट अफेयर खत्म कर देंगे। अब यूँ समझो आप कि भई यहाँ पर करंट अफेयर अपन टॉपिक वाइज़ पढ़ रहे हैं, तो भी वही करंट अफेयर है जो पढ़ना है हमको, ठीक है? मंथली पढ़ेंगे, तो वो जो यहाँ पढ़ा है, वो यहाँ आएगा, है ना? उसके बाद बात करूँ तो मिक्स में सर ये दोनों जगह जो पढ़ा है, वो यहाँ आएगा। क्या बोलते हो? तो 3 बार रिवीजन हो जाएगा अपना तो। बात समझ रहे हो आप? 57 दिन में ही 3 बार रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर का, ठीक है? तो अपने के पास तो 100 दिन है, तो अपन बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, बस लगातार प्रैक्टिस करेंगे, कुछ छूटेगा नहीं, है ना? कुछ भी नहीं छूटेगा। उसके बाद बात करूँ तो समय बहुत रहता है, मतलब आप 57 डेज़ 60 दिन में आप करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हो अगर मेरे अनुमान से हिसाब से चलो तो, और 3 बार रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद सर 40 दिन, ये करंट अफेयर का डाटा रहता है ना? उसके बाद अगर 40 दिन की बात करूँ मैं, तो सर 40 दिन बचे, तो फिर क्या करेंगे? फिर से अपन कर देंगे काम अपना वापिस, कुछ नया अपडेट होगा तो उसके साथ अपन पढ़ लेंगे और कुछ चीज़ छूटी है तो उसको कवर कर लेंगे। क्या बोलते हो? तो यहाँ पर करंट अफेयर का तो आप डर खत्म कर दीजिए, आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि करंट अफेयर में 1 नंबर भी अपना गलत हो जाएगा, है ना? और स्टैटिक जीके की बात करूँ सर, तो स्टैटिक जीके में 50 दिन मैंने बोला है आपको, 50 दिन तक चलने वाला हूँ। तो 20 टॉपिक टोटल है अपने पास, है ना? तो 2 टॉपिक 1 दिन में, मतलब 2 दिन में 1 टॉपिक करने वाला हूँ, है ना? तो यहाँ पर 40 दिन खत्म हो जाएँगे, मतलब 1 दिन में 2 टॉपिक, मतलब 2 दिन में 1 टॉपिक, सॉरी। तो 40 दिन में ये कर स्टैटिक जीके, और 10 दिन अपन उसको रिवीजन कर लेंगे, है ना? 2-2 टॉपिक करके फास्ट रिवीजन उड़ा देंगे, ठीक है? तो ये 50 दिन में आपका स्टैटिक जीके भी खत्म कर दूँगा, और साइंस भी फिर अपन 50 दिन में खत्म कर देंगे। ये लो साहब। और बोलो, और रीज़निंग की बात करें, तो रीज़निंग भी मेरे भाई, रीज़निंग भी आपको 0 से लेकर के तो हाई लेवल तक 60-70 60 दिन लगभग मान के चलो आप, 60 दिन में खत्म कर देंगे अपन, 0 से लेकर। किसी को कुछ आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखना तो सही मेरी पहली क्लास, तो आपको पता चल जाएगा। समझ गए बात को? है ना? तो ये अपन क्या चाहते हैं कि 1 दिन में सब खत्म कर दें, या फिर 1 महीना बचे और हमें 1 महीने में इतनी पढ़ाई कर लें, इतनी तैयारी कर लें कि परीक्षा पास कर लें। लेकिन ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है, और आप चलो तो सही मेरे साथ, बहुत आसान काम है भाई ये, बहुत आसान, है ना? परीक्षा पास करना बहुत आसान। अब मुश्किल किसके लिए सर, फिर हम पास क्यों नहीं हो पा रहे? बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। अब मैं एक बात बता दूँ आपको, फेल वो होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं। अब आप अगर फेल हुए हो तो आप खुद से पूछना कि क्या एग्ज़ाम में जितना पूछा गया है, तो जितना पढ़ना चाहिए उतना आपने पढ़ा क्या? कंसिस्टेंसी के साथ बोल रहा हूँ, है ना? 100 दिन बोला है तो 100 दिन, मतलब 1 दिन भी मिस नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 3 बजे क्लास होने वाली स्टैटिक जीके की। मैंने बोला था 100 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा मैं। तो स्टैटिक जीके कल अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है? डिटेल के साथ, और आज 100 क्वेश्चन करवाएँगे दन, 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 धन। तो उसमें स्टैटिक जीके में आप एकदम के हो जाओगे। अगर स्टैटिक जीके नहीं देखी है तो पहले वो देखना, उसके बाद 100 क्वेश्चन एमसीक्यू पे आना। आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है भाई? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास 100 जो क्वेश्चन्स लेकर आने वाला हूँ, उसके बाद रीज़निंग में मिलेंगे अपन। ठीक है? ठीक है भाई?